मैं ये कहता हूँ कि हमारी माजी की गलतियां तो बहुत है, इंतहा पसंदी भी है, स्लीपर सेल्स भी हैं, तरह तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ रहे हैं, अलकायदा से लेके तालिबान, और आप बस नाम लीजिए और हमारे यहाँ वो रही है। वो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएंगे अगर ये लड़ाई बढ़ती है। और अगर कोई कुछ बड़े वाकयात हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। कितने स्कूलों को आप बचाएंगे, कितनी मार्केटों को आप बचाएंगे, कितनी मस्जिदों को आप बचाएंगे? आपके आगे हाथ जोड़ते आए, आपस में कोई तय कर लेते हैं, ना आप ये काम करें ना हम ये करेंगे। हम अमेरिका और उनके हलीफों की जो बात समझ में आती है, अमेरिका और इंडिया तो ये चाहेंगे कि ये जो मौजूदा वहां पर इंटरम सेटअप है वो किसी तरीके से कोलैप्स कर जाए। इस तरीके से दिन दिहाड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर निशाना बनाना, और सिर्फ ये यहाँ नहीं है बल्कि आपको पता है कि जितने भी हमारे बॉर्डर के मुल्का एरियाज हैं उनके अंदर ये आए दिन वाकयात पेश आ रहे हैं। और हेलो फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस एंकर ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर अलकायदा से लेकर सारे आतंकवादी ग्रुप पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जिहादी है, हमारे यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं जो पूरी दुनिया में आतंक मचा सकते हैं। उसके बावजूद हम रोते क्यों हैं कि लाहौर के अंदर ब्लास्ट हुआ? पहले अपने घर को हमें सुधारना चाहिए, उसके बाद दुनिया के ऊपर हमें सवाल खड़े करने चाहिए। जब तक हमारा घर नहीं सुधरेगा दुनिया हमारी बात भी नहीं मानेगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये भी डर लग रहा है कि बॉर्डर पे एक तरफ तो अफगान तालिबान हमें ठोक रहे हैं, अब अंदर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। इसी तरीके से चलता रहा तो पूरी दुनिया में हमारा नाम और भी ख़राब होगा। कोई भी दुनिया में से यहाँ पर इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। पहले ही हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आगे जाके और भी गंदे दिन देखने पड़ेंगे अगर हमने यही हरकतें चालू करी रखी तो। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। जो अफगान तालिबान के हवाले से जो हिदायत आ रही हैं मुबैना तौर पे, उनको मानने से इनकार किया है, तो एक ज़रूर एक वॉलेटाइल सिचुएशन है। और अगर कोई कुछ बड़े वाकयात हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आपकी कुछ जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह की मुस्बत खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, वो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएंगे अगर ये लड़ाई बढ़ती है। सही। वैसे तो ईद साहब, आप कैसे देखते हैं सही सूरत हाल को? अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। सीज़ फायर हुआ था, लेकिन लगता है ऐसे कि उस सीज़ फायर वाले टाइम को इन दहशतगर्दों ने अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है इस्तेमाल कर लिया। और आज जैसे कि मज़हर साहब भी कह रहे थे, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि वफाकी दारुल हुकूमत में स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। तो सर, फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अफगान तालिबान ने ये कहा था कि अपनी सरजमीन हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब पाकिस्तान क्या उनसे डिमांड कर सकता है कि इस तरह के वाकयात को, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए? तो एक गंभीर सूरत हाल तो है कि लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर सिपाही टेररिज्म में मारा जाए और टीटीपी उसकी जिम्मेदारी कबूल करे, फिर इसी तरह डीआई खान के अंदर, पेशावर के अंदर। ये जरूर है कि फॉल ऑफ काबुल के बाद जब स्पेस कम होगी, बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं या टेररिस्ट वहाँ पर हैं, या फिर ईरान के बॉर्डर पे जारी बात है फेंसिंग हुई है, 959 स्क्वायर किलोमीटर्स का वो बॉर्डर है, फिर 90% से ज़्यादा फेंसिंग जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी हुई है। लेकिन इतने सारे वहाँ पे फैक्टर्स हैं, क्योंकि सी पैक का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान चाइना है, चाइना और अमेरिका की एक टसल है। ये जो है, देखिए, एक तरह की इत्तलात जो आ रही हैं वो तो आ रही हैं बीएनए। अब बीएनए जो है वो कहा है कि जी बलोच नेशनल आर्मी। मैं ये कहता हूँ कि हमारी माजी की गलतियां तो बहुत है, इंतहा पसंदी भी है, स्लीपर सेल्स भी हैं, तरह तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ रहे हैं, अलकायदा से लेके तालिबान, और आप बस नाम लीजिए और हमारे यहाँ वो रही है। देखिए, बहुत गलतियां हैं। नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, 20 नुकात का क्या हुआ, रद्दी की टोकरी में चले गए, क्या हुआ? लोधी साहब, आगाज कर लेते हैं। लाहौर में आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, हमने देखा कि बड़ी हद तक हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, बल्कि दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। इसकी सर वजूहात क्या हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे इसको कंट्रोल करें? देखिए, बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते, एक तरफ अफगानिस्तान है,
मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ईरान है, और फिर ये है कि हम चीन के करीब होते चले जा रहे हैं, सी पैक है। अब ये कौन से ममालिक हैं, कौन लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं भाती? बिल्कुल क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 मुल्क है जिसको ये चीजें नहीं भाती। हिंदुस्तान उसका सबसे आगे है ये सारे कार्रवाइयां करने में। आपको पता है पहले भी उन्हीं की पुष्ट पनाही थी। अब ये जो अभी धमाका हुआ है, इसका जो इब्तदाई जो किसी ने अगर लिया है इसकी जिम्मेदारी, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, BLA ने। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये काम वैसे है, ये वाकई उनका किया हुआ है। सही। तो ये एक, जब तक ये हम इन हालात से गुजर रहे हैं, ये जंग हल्की हल्की जारी रहेगी। जब हम 10 ऐसे जो उनकी काविशें होती हैं उनको नाकाम कर देते हैं, तो 1-2 कामयाब भी हो जाती हैं, तो साफ जाहिर है कि फिर भी हम ये बहाना नहीं बना सकते कि जी ये हमारी कोताही नहीं थी। कोताही जरूर थी किसी न किसी की, लेकिन मेरा एक बयानिया होता है, मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ। सही। बात यह है कि डिफेंसिव होकर इस किस्म की जंग लड़ना, मेरी बहन, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं फौजी हूं, इस बात को जानता हूं। कितने स्कूलों को आप बचाएंगे, कितनी मार्केटों को आप बचाएंगे, कितनी मस्जिदों को आप बचाएंगे? आपके आगे हाथ जोड़ते आए, आपस में कोई तय कर लेते हैं, ना आप ये काम करें ना हम ये करेंगे। हम काफी देर से ये वार सहते जा रहे हैं और वो सब कुछ नहीं कर रहे जो कि हमारा हक बनता है। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि जब हम वो रवैया अख्तियार कर लेंगे तभी ये मामला थोड़े कंट्रोल में आएंगे। और दूसरा ये है कि ये अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होता, जो कि अभी तक ठीक है, वहां हुकूमत आ गई है, अमन अमान का एक आप समझे अनईजी सा वहां पर माहौल मौजूद है, लेकिन ना किसी ने रिकग्नाइज किया है, ना कोई नॉर्मलाइज करने की कोशिश की किसी ने। चले अमेरिका और उनके हलीफों की जो बात समझ में आती है, अमेरिका और इंडिया तो ये चाहेंगे कि ये जो मौजूदा वहां पर इंटरम सेटअप है वो किसी तरीके से कोलैप्स कर जाए, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली। इस तरीके से दिन दिहाड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर निशाना बनाना, और सिर्फ ये यहाँ नहीं है बल्कि आपको पता है कि जितने भी हमारे बॉर्डर के मुल्का एरियाज हैं उनके अंदर ये आए दिन वाकयात पेश आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे इनकी तादाद में तब इजाफा हुआ जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला शुरू हो गया। और इनखला और उसके नतीजे के अंदर काबुल के फौज के साथ ही आपको पता है कि जेलों में जो TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लोग थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और उसके बाद जाहिर है उनकी ताकत में इजाफा हुआ और उन्होंने जो अपना रुख था वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ डाला। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर अचानक जो है वो इजाफा होना शुरू हुआ और ये अक्रॉस बॉर्डर जो है ये दहशतगर्दी जो है हो रही थी। और ख्याल में आज हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हम जो है वो किस लाइन के ऊपर खड़े हैं। आपने देखा कि दहशतगर्दों ने मिल के बाढ़ का भी सफाया करना शुरू कर दिया और हमें बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से शिकार कर दिया। अब मसला यह है कि ये जो आए दिन वाकयात हो रहे हैं, एक तो पाकिस्तान को दबाव में लाया जा रहा है